नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी मध्य प्रदेश की श्रृंखला चल रही थी जिलेवार। आज हम उसी में जो हमारा रीवा संभाग चल रहा है, रीवा संभाग के अंतर्गत आज हम सतना जिला को पढ़ने वाले हैं। किसको? सतना जिले को पढ़ने वाले हैं। तो सतना जिले को पढ़ने वाले हैं तो हम सतना के बारे में क्या जानेंगे कि वहाँ पर नेशनल हाईवे कौन सा लगता है, नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, और उसके बाद जो वहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो जानेंगे, और किसके लिए सतना प्रसिद्ध है वो जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो ज़िला है सतना, वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। सतना ज़िला है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ज़िला है। ठीक, हम बात करते हैं उसके जो नेशनल हाईवे हैं वो कौन कौन से लगते हैं। तो नेशनल हाईवे यहाँ पर NH30 और NH39 लगता है। NH30 और NH39 यहाँ पर नेशनल हाईवे लगता है। अगर हम नदियों की बात करें तो बरुआ हो गया, उसके बाद अमरन हो गया, उसके बाद सोन हो गया, टूसो हो गया, पासुनी हो गया। ये हो गई नदियाँ कहाँ की? रीवा की जो बहती है। हम बात करते हैं फिर ये जो सतना है, सतना जो जिला है वो कछुए की आकृति का जिला है। कैसा है? सतना जो जिला है वो कछुए की आकृति का जिला है। कैसा है? कछुए की आकृति का जिला है और बघेली खंड वाला जिला है सतना। ठीक है, हम बात करते हैं फिर वहाँ के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 7502 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। कितना है? 7502 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। वही हम जनसंख्या की बात करें तो 22,28,935 ये जनसंख्या हो गया। उसके बाद जन घनत्व की बात करें तो जन घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 297 इसका जन घनत्व हो गया। लिंगानुपात की बात करें तो 926 लिंगानुपात हो गया। तहसील की बात करें तो यहाँ पर तहसील 10 है। तो पहली तो सतना ही हो गई। सतना के बाद क्या हो गया? फिर मैहर के बाद वीरसिंहपुर हो गया। उसके बाद सतना हो गया। उसके बाद मझगावन हो गया, रामपुर हो गया। उसके बाद बघेलन हो गया। उसके बाद नवगौद हो गया, उछेरा हो गया। उसके बाद अमरपाटन हो गया। उसके बाद रामनगर हो गया। तो ये तहसीलें हो गई कहाँ पर? सतना जिले की। हम बात करते हैं विकासखंड। तो विकासखंड यहाँ पर 8 है, 8 सामान्य। पिन कोड की बात करें तो 4850 यहाँ पर सतना का पिन कोड हो गया। अब हम बात करते हैं फिर आगे। अगर हम आगे बात करें अगर हम बात करते हैं सतना जिले की कौन कौन से यहाँ पर जगह है जो हमें जानना चाहिए सतना के बारे में। तो सतना के बारे में कौन कौन से ऐसे तो अगर हम बात करें फिर आगे सतना के बारे में हमें कौन कौन से हैं जो जानना चाहिए। एक और तहसील है वो है कोटर। उसके बाद अगर हम बात करें सतना जिले में कौन कौन से ऐसे जो क्षेत्र हैं वो हमें जानना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें नवगौद किला की बात करें तो ये क्या है? पूर्व क्या सियासत रहा है। पूर्व यहाँ पर क्या है? ये रियासत रहा है, पूर्व रियासत रहा है। उसके बाद ऐतिहासिक नगर है, पूर्व रियासत। उसके बाद ऐतिहासिक नगर, गुप्तकालीन नचन और कूटन मंदिर कौन सा है? यहाँ पर शिव पार्वती का मंदिर है। तो ये हो गया नवगौद किले के बारे में। उसके बाद चित्रकूट धाम की बात करें तो चित्रकूट धाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जलप्रपात है, मंदाकिनी नदी तट पर स्थित है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। थर्ड प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पर बरहूत है। थर्ड प्लेस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बरहूत है। अशोककालीन स्तूप के अवशेष है। क्या है यहाँ पर? अशोककालीन स्तूप के अवशेष। अगर हम चौथी प्लेस की बात करें तो मैहर को सब जानते हैं। तो चित्रकूट पर्वत पर क्या है? माँ शारदे माता का मंदिर बना हुआ है, प्रसिद्ध। उसके बाद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भी यहीं है। अलाउद्दीन संगीत अकेडमी भी यहीं पर है। उसके बाद
हम बात करते हैं हमारे 5वें जिला के बारे में, मुकुंदपुर। तो मुकुंदपुर के बारे में बात करें तो विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है, कब से? 3 अप्रैल 2016 से प्रारंभ है। ठीक है, ये हो गया हमारे जिले के बारे में, जहाँ पर जो 5 स्थल हैं वो हमें जानना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीमेंट और बिड़ी बहुत आयत में क्या है उत्पादन होता है, किसका? बिड़ी और सीमेंट का। उसके बाद स्फटिक शिला चित्रकूट में राम के पद चिन्ह मिले हैं। स्फटिक शिला चित्रकूट में जो भगवान राम है उनके हम पद चिन्ह मिले हैं। बरहूत स्फूर्त की खोज किसने की है? एलेक्जेंडर किसने की है? कनिंघम में की है, एलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद अगर हम बात करें घूमरा एवं ख्वा में गुप्तकालीन मंदिर, घूमरा एवं ख्वा में गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद सती अनसुईया का एवं सती अनसुईया एवं अत्रि ऋषि का आश्रम है चित्रकूट में, और इसी आश्रम में क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर क्या है बालक के अवतार में पहुँचे थे। उसके बाद चित्रकूट में ही क्या है भगवान राम ने वनवास का समय बिताया। यहाँ पर क्या है कुंड एवं लक्ष्मण जी का मंदिर भी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे यहाँ पर बढ़े तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन तो है यहाँ पर। उसके बाद महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय है। उसके बाद मंदाकिनी एवं गुप्त गोदावरी मिलन स्थल चित्रकूट में ही है। मंदाकिनी एवं गुप्त गोदावरी का मिलन चित्रकूट में ही है। प्रथम ये टाइगर सफारी हमने देख ली थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में दूसरी खुली जेल है, पहली कहाँ है आप बताना कमेंट करके। और उसके बाद तो यहाँ पर कौन कौन से आकर्षण के केंद्र हैं सतना में? तो चित्रकूट जलप्रपात है। उसके बाद चित्रकूट ग्रामोदय है, विश्वविद्यालय राम भवन स्थल है, शारदा माता का मंदिर है। उसके बाद अलाउद्दीन संगीत विश्व अकेडमी है, विरसहपुर का शिव मंदिर है। यहाँ पर सतना में इतनी चीज़ें हैं, ये भी ये हमारे लिए जानने के लिए आवश्यक है और प्रसिद्ध है। ये सब चीज़ें हमें जानना है। थोड़ा और अगर हम बात करेंगे वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पर क्या है तुलसी संग्रह भी है, तुलसी संग्रहालय भी है, तुलसी संग्रहालय है, वैष्णो देवी का मंदिर है ना, राम भवन है, शिव मंदिर है, विरसापुर गिद्धराज पर्वत है, और वहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, अर्जुना देवी बाकुल बाबा का भी मंदिर है, कदमेश्वर नाथ का मंदिर है। तो ये सतना जिले के बारे में जितने भी तथ्य थे वो हमने देख लिए। सतना जिला यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको दी गई जानकारी में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, आप रिपीट कर दो या उसका हमें विश्लेषण बता दें। तो आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और कमेंट के साथ क्या है इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। तो ये सतना जिला कंप्लीट होता है। सतना जिले के बाद हम जो हमारा अगला जिला है वो करेंगे वो है सीधी और सिंगरौली। इसके बाद हमारा जो रीवा संभाग है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस विद स्टडी विद निशु के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।